हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर के स्टडी स्काई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गणित के बहुत ही बेसिक टॉपिक जो छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, तो हम गणित के बहुत ही बेसिक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है भाग विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। देखिए दोस्तों, इससे पहले हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें हमने बताया था कि गुणनखंड विधि के द्वारा आप किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भाग विधि के द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात करने हैं। अगर आपने पिछली वाली वीडियो को नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले दोस्तों, यदि आप क्लास 9th या 10th के स्टूडेंट हैं, या फिर आपका कोई भी दोस्त भाई बहन या कोई 9th या 10th में यूपी बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहा है, तो आप इसी यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप जा करके देख सकते हैं। और हाँ, देखने के बाद एक बार ज़रूर बताइएगा कि आपको वह वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों देखिए, भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लिया है कि निम्नलिखित की वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले पहला एग्जाम्पल लेते हैं। 144 का वर्गमूल कितना होगा। वैसे इसको भी तो लिखेंगे अंडर रूट के अंदर ही, लेकिन इसका निकालने का जो तरीका होगा थोड़ा सा बस डिफरेंट है। क्या है, इसमें हम गुणनखंड नहीं करते हैं। इसका उपयोग ज़्यादातर मैंने आपको बताया कि जो जो अपरिमेय संख्या होती है, जैसे अंडर रूट 3, अंडर रूट 7, इनका यूज किया जाता है वर्गमूल निकालने के लिए। तो सबसे पहले कुछ इस प्रकार से बनाना है। अब यहाँ पर जिसका आप वर्गमूल निकाल रहे हो उसको लिखना है नीचे 144। अब देखिए, अब दाहिनी तरफ से क्या करिए, आप चाहे तो एक एक जोड़ा बना सकते हैं। दाहिनी तरफ से जोड़ा बनाइए, तो जो बच गया उसको रहने दीजिए। तो मैंने यहाँ पर एक जोड़ा बना लिया, एक यहाँ पर शेष बच गया है, तो इसको रहने दीजिए। अब आप कोई ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि जो एक आ रहा हो ना, एक से छोटा हो। मतलब जैसे मैं एक बार लेके जाऊँगा तो एक, और यहाँ पर देखिए गुणा और प्लस, ये गुणा और प्लस क्यों लिखा वो भी मैं आपको बताऊँगा। फिर एक को भी और यहाँ नीचे लिखना है आपको, ठीक। अब पढ़िए, एक एकम एक, एक एकम एक, मतलब आपको क्या करना है ना कि जो चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है उस चीज़ को दो बार यहाँ लिखना है, एक गुणा और एक प्लस। आप चाहें तो गुणा प्लस न लिखिए, लेकिन मैंने आपको बताया कि पहले गुणा होगा बाद में प्लस होगा। अब ये कैसे होगा ये मैं आपको बताऊंगा। मैंने यहाँ पर एक लिखा तो एक यहाँ भी लिखना है और एक यहाँ भी लिखना है। और एक क्यों लिखा, क्योंकि देखिए अगर एक से बड़ी कोई चीज़ लेते हैं, दो लेते हैं, तो दो यहाँ भी लिखेंगे, दो यहाँ भी लिखेंगे, दो दूने चार हो जाएंगे। चार एक से बड़ा है, लेकिन हमको ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि एक से छोटा है या एक के बराबर है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक का पहाड़ा पढ़ा, तो एक एकम एक हो जाएगा, ठीक। अब आपको इस प्रकार से लाइन खींच देना है। अब देखिए इस जो पूरे लाइन है, इसके दाहिनी तरफ का अलग होगा या माइनस होगा, और इसके बाईं ओर का इधर का प्लस होता है। कैसे समझिए, पहले इसको हम कर लेते हैं दाहिनी तरफ का, ये जो लाइन है इसकी दाहिनी तरफ का, तो एक में से एक जाएगा, जीरो बचेगा, तो जीरो को हम नहीं लिखते, चलिए लिख भी देते हैं। उसके बाद अब बचा कितना, 44 को यहाँ उतारिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, माइनस नहीं होता है। यहाँ पे पहले तो गुणा हुआ, गुणा हमने कर लिया, इसके बाद यहाँ पर हम प्लस करते हैं, पहले गुणा बाद में प्लस, इसलिए मैंने यहाँ पर गुणे और प्लस का साइन लिखा है। तो एक और एक दो। अच्छा, दो जो आप लिखोगे ना, थोड़ा सा इससे थोड़ा सा इधर लिखना। क्यों लिखना, उसका भी रीजन मैं आपको बताता हूँ कि पहले दो यहाँ पर लिखो जोड़ करके, ठीक। अब देखो, अब आपको ऐसा पहाड़ा पढ़ना है, कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि जो, जैसे मैं दो को पहाड़ा पढ़ता हूँ, दो, तो दो को कहाँ लिखना है पता है, इसकी बगल में लिख देना है, याद रखिएगा। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जो दो है, दो को इसका जो योग है थोड़ा इधर लिखिएगा, क्योंकि जब यहाँ पर लिखेंगे पहाड़ा जो पढ़ रहे हैं तो इसको यहाँ भी लिखना पड़ेगा और गुणे प्लस लगा करके यहाँ भी लिखना पड़ेगा, ठीक। तो अब आप जब गुणा करेंगे तो दो दूने चार, दो दूने चार, इनका गुणा करके यहाँ लिखना है। और जो आपका भागफल आएगा, और जो आपका वर्गमूल आएगा वो यहाँ आएगा, ठीक। तो अब आप इसको चाहे तो योग भी कर सकते हैं। जब इसका इधर योग करेंगे, दो दो चार, इसको भी थोड़ा थोड़ा इससे दूर ही लिखिएगा, और दो का दो, 22 और 2 24 होता है। और जब आप इसको घटाएंगे तो जीरो, और ये भी जीरो। तो इधर देखिए,
आपके इस जो लाइन है, लाइन के बाईं ओर कुछ भी आ सकता है, या 24 आ गया, लेकिन अगर दाहिनी ओर शेष 0 बच गया तो आप बोल सकते हैं कि ये 0 क्या है, शेष है। तब आप बोल सकते हैं कि आपका जो वर्गमूल है वो 12 है, ये वाला वर्गमूल होता है। और इससे कोई मतलब नहीं है, इसका केवल मतलब है गुणा करना, फिर जोड़ना, फिर घटाना, फिर लाना। आशा करता हूँ कि इतना आप लोग समझ चुके होंगे। अभी एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। तो इसका जो वर्गमूल होगा वो 12 होगा, ठीक। तो अगर इसको न समझ में आया हो तो हम 256 वाला एक बार फिर से एग्जाम्पल लेते हैं, इसीलिए मैंने 2 चीज़ें लिखी यहाँ पर। उसके बाद तब हम अपरिमेय संख्या की ओर बढ़ते हैं, ठीक। तो चलिए अब 256 का निकालते हैं वर्गमूल भाग विधि से। तो दूसरा है √256, इसका हमको निकालना है वर्गमूल भाग विधि से। तो कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस। एक लाइन खींचनी है कुछ इस प्रकार, और नीचे लिखना है 256। अब देखिए, पहले इनका जोड़ा बना लीजिए दाहिनी ओर से, जो बच गया इसको रहने दीजिए, ठीक। तो अब देखिए, कोई ऐसा पहाड़ा पढ़िए जिसका स्वयं से गुणा करने पर 2 से छोटा है, तो वो संख्या है 1। 1 को अगर स्वयं से गुणा करते हैं, 1 एकम 1, तो वो 1 ही आता है। लेकिन अगर 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, जो 2 से बड़ा होगा। तो इसीलिए हम सबसे पहले 1 पढ़ेंगे, एक बार लेकर जाएंगे, तो 1 यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद गुणे और प्लस का साइन यहाँ लगाएंगे, फिर 1 लिखेंगे, ठीक। अगर 2 लिखते तो 2 यहाँ लिखते, फिर 2 यहाँ, फिर गुणे प्लस के साइन के बाद 2, ठीक। लेकिन 2 हम नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि 2 दूने 4 हो जाता है, जो कि 2 से बड़ा है, लेकिन 2 से हमको छोटा लाना है या 2 के बराबर लाना है, ठीक। इसीलिए मैंने ये 1 लिखा। तो 1 एकम 1 यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद फिर हम एक लाइन खींच देते हैं, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक। इसके बाद जो इधर का जो बच गया शेष, इसको वहाँ यहाँ उतारिए, 156। अब आपको क्या करना है, मैंने यहाँ गुणा लिखा था और प्लस लिखा था, अब इन दोनों को आपस में जोड़ देना है, 1 और 1 2, और 2 को इससे थोड़ा सा दूर लिखना है, 2। अब देखिए, अब आप समझिए कि हम अगर यहाँ पर 3 लिखते हैं तो 3 यहाँ भी लिखना पड़ेगा और 3 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, यानी 23 तिहाई हो जाएगा। अगर 12 यहाँ पर यानी 2 लिखते हैं तो 2 यहाँ भी लिखेंगे, 2 यहाँ भी लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 22 दूने। देखिए, मैंने पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मिटाना भी है। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो 2 आपको यहाँ भी लिखना पड़ेगा और गुणे प्लस लगाने के बाद यहाँ भी लिखना पड़ेगा, ठीक। समझ गए ना? उसके बाद फिर एक साथ गुणा करेंगे, 22 दूना 44, 44 यहाँ लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, 24 हो जाएगा, जैसे मैंने जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में किया था। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखिए, फिर से एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अगर यहाँ पर आप 5 मान लीजिए, आप 5 लिखेंगे तो 5 आपको यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा और गुणे और प्लस लगाने के बाद यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। फिर आप इनका गुणा करेंगे तो 25 पंचे 125 यहाँ लिखेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा, 25 5 30 नीचे लिखेंगे, ठीक। तो ये होता है तरीका, इसीलिए मैंने यहाँ पेंसिल का इस्तेमाल किया। तो अब आप देखिए कि आपको अब कितनी बार लेकर जाना है। अगर मान लीजिए कि सपोज करिए कि आप 6 लिखते हैं, यहाँ पर अगर आप 6 लिखते हैं तो आपको 6 यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, लेकिन लिखने से पहले आपको गुणा करके देख लेना है कि मैं यहाँ 6 लिखता हूँ तो मुझे 6 यहाँ लिखना पड़ेगा और यहाँ भी 6, यानी 26 से गुणा करना पड़ेगा 6 बार। तो 26 छक्का कितना होता है, वो 156 से छोटा होता है या बड़ा होता है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर 6 लिखा तो ये हो गया 26, इसके बगल में यहाँ पर भी 6 लिखना पड़ेगा। उसके बाद गुणे और प्लस के साथ आप 6 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक। आप चाहें तो ये गुणे और प्लस का साइन माइंड में भी लगा सकते हैं, ये लिखना जरूरी नहीं है, ठीक। तो अब 6 छक्के 36 की 6 हासिल लगे 3, 6 दूने 12 और 3 15। देखिए 6 बार मैं लग गया तो 26 छक्के 156 आता है, तो मेरा बिल्कुल सही था, इसलिए मैंने यहाँ पर 26 बार लेकर गया। अब इसको घटाएंगे तो 0 आएगा शेष। अगर आप चाहें तो क्या इसको भी ऐड कर सकते हैं, तो 26 और 6 हम सभी जानते हैं कितने होते हैं, 32। अगर सपोज करिए यहाँ पर तो आपका शेषफल 0 आ गया, इसीलिए आपका जो वर्गमूल होगा वो होगा 16 होगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पर शेषफल कुछ और आ जाता तो आप इसको और बार लेकर जा सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए शेषफल कुछ और आया है तो यहाँ पर मैं 2 बार लेकर जाऊँगा, तो 2 यहाँ पर भी लिखूँगा और गुणे प्लस के साथ 2 यहाँ पर भी लिखूँगा। तो
तो क्या होगा, फिर से वही मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ लिखेंगे, फिर जो शेष आएगा, अगर जब तक शेष 0 नहीं आ जाता तब तक आपको ऐसे ही करते रहना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि जो अपरिमेय संख्या होती है, आप सभी जानते हैं कि अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, यानी उनका जो दशमलव प्रसार होता है अशांत अनावर्ती होता है। तो हम कुछ पॉइंट निश्चित करते हैं कि हमें दशमलव के 2 स्थानों तक, 3 स्थानों तक या 4 स्थानों तक हमको एग्जैक्ट वर्गमूल निकालना है। जैसे अगर हम √3 की ही बात करें तो इसका अगर आप प्रसार करते हो तो वो अनंत तक जाता है। आप चाहे तो अनंत तक इसका वर्गमूल निकाल सकते हो, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे नहीं पूछता है कि √3 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आपको ऐसे देगा, क्योंकि वो सभी को पता है ना कि √2 एक अशांत अनावर्ती संख्या है। आप दशमलव के कितने स्थानों तक निकालना चाहते हैं, तो आपके क्वेश्चन में देगा कि √3 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थानों तक, 4 स्थानों तक या दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन में पूछता है। तो चलिए अब √3 का भी हम वर्गमूल निकाल के देखते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, यहाँ पर √3 का वर्गमूल निकालना मतलब ये बात गलत लग रही होगी, क्योंकि √3 का मतलब ही है 3 का वर्गमूल। तो आप ऐसे मत बोलिएगा कि √3 का वर्गमूल निकालिए, नहीं, आप बोल सकते हैं कि √3 का मान ज्ञात कीजिए दशमलव के 2 या 3 स्थानों तक ही। ठीक, ये बात जो है करेक्ट है। या फिर आप ऐसे बोलिएगा कि 3 का वर्गमूल बताइए, 3 का वर्गमूल। √3 का क्या मतलब है, 3 का वर्गमूल, और जो 3 का वर्गमूल होगा वह एक अपरिमेय संख्या होगा। राइट, 3 अपरिमेय नहीं है, 3 का वर्गमूल अपरिमेय संख्या है, जिसका जो प्रसार होता है अशांत अनावर्ती होता है, न तो रिपीट करता है। देखिए अशांत अनावर्ती क्या होती है, इस पर भी मैंने वीडियो लेक्चर बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर के देख सकते हैं। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अशांत अनावर्ती एक ऐसी संख्या होती है जो कभी शांत नहीं होती है, यानी वो दशमलव के बाद 000 मतलब बढ़ती चली जाती है अनंत तक। अब न तो बार बार रिपीट करेगी, न तो बार बार क्या करे होगा, उसका पुनरावृत्ति भी नहीं होगा और घटेगी भी नहीं कभी। तो अब हम निकालते हैं √3 का मान, वर्गमूल नहीं, याद रखिए √3 का मान, √3 का वर्गमूल नहीं। 3 का वर्गमूल आप बोल सकते हो, लेकिन √3 का वर्गमूल बोलना गलत होगा। तो √3 का मान हम निकालेंगे दशमलव के 3 स्थानों तक, याद रखिएगा दशमलव के 3 स्थानों तक। ठीक, आप चाहे तो 4, 5 अनंत हजारों लाखों स्थानों तक निकाल सकते हो, लेकिन प्रोसेस सेम रहेगा वही। तो भाग विधि का ज़्यादातर उपयोग इन्हीं संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए होता है, या इन्हीं संख्याओं का मान ज्ञात करने के लिए होता है। अपरिमेय संख्याओं का मान ज्ञात करने के लिए होता है ज़्यादातर इन्हें भाग विधि का उपयोग। तो सेम का करना है, सबसे पहले लाइन खींचना है यहाँ पर, इसके बाद इसको इस प्रकार से आप देखिए 3 आपको यहाँ लिखना है, क्योंकि हमें 3 का वर्गमूल ज्ञात करना है। अब देखिए अब आपको दशमलव लगाना है, क्यों, क्योंकि आपको दशमलव के कुछ स्थानों तक 3 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सपोज करिए मुझे दशमलव के 3 स्थानों तक वर्गमूल ज्ञात करना है, तो आपको 3 जोड़े 0 लगाना पड़ेगा। अगर आपको दशमलव के 2 स्थानों तक वर्गमूल ज्ञात करना होता तो 2 जोड़े 0 लगाते, 4 तो 4 जोड़े 0 लगाते पड़ते। तो मुझे 3 स्थानों तक ज्ञात करना है, तो 3 जोड़ा 0 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो देखिए एक जोड़ा इसका 0 यहाँ हो गया, ये दूसरा जोड़ा, अब ये तीसरा जोड़ा। ठीक, क्यों, क्योंकि मुझे दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात करना है क्या, 3 का वर्गमूल। तो आपको 3 जोड़े यहाँ पर लगाना पड़ेगा, दशमलव के बाद 3 के बाद दशमलव लगाइए, फिर 3 जोड़े 0 लिखिए, 0, याद रखिए ये तरीका होता है। अगर 4 स्थानों तक यही ज्ञात करना होता तो मुझे 1 जोड़ा और बढ़ा देना पड़ता। 5 के लिए 1 जोड़ा और, 2 के लिए 1 जोड़ा घटा दीजिए। ठीक, आशा करता हूँ कि आप लोग ये समझ चुके होंगे। अब आपको क्या करना है, अब देखिए अब सेम वही प्रोसेस जो हम यहाँ पर करते आ रहे थे। कोई ऐसी संख्या लीजिए जिसको स्वयं से गुणा करने पर जो गुणनफल आ रहा हो वो आपका 3 से छोटा हो या 3 के बराबर हो। तो आप सभी जानते हैं कि अगर मैं 2 लेता हूँ तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अगर मैं 3 लेता हूँ 3 त्रिका 9, वो तो बड़ा ही हो गया। तो हम क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 1 ही कम 1 से छोटी और कोई हो ही नहीं सकती। ऋणात्मक नहीं लेना है आपको भाई, बस यही भागफल और गुणनफल का ही कंसेप्ट है और कुछ नहीं। तो मुझे आपको 1 यहाँ पर लेना पड़ेगा, तो 1 यहाँ लिखिए, फिर गुणा लगाइए, फिर प्लस,
आप चाहें तो माइंड में भी ये कंसेप्ट याद कर सकते हैं, लेकिन आप पहली बार सीख रहे होंगे तो गुणे प्लस यहाँ लिख लीजिएगा। इसके बाद फिर एक लिखेंगे, पहले गुणा कीजिए बाद में योग करिए इन दोनों का। तो पहले गुणा करेंगे तो एक एकम एक, एक यहाँ पर लिखेंगे। अब इन दोनों का योग करिए, एक लाइन खींचिए पहले, तो एक और एक दो। अब दो को थोड़ा सा इधर लिखिए, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे कुछ लाना है, जो यहाँ लिखेंगे वो यहाँ आएगा, फिर गुणे प्लस के साथ यहाँ भी आएगा, दो जगह लिखा जाता है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा। ठीक, तो देखिए 3 में से अब एक यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर प्लस होता है, एक और एक दो होता है, यहाँ 3 में से एक जाएगा तो 2 आएगा। अब पॉइंट लगाइए, सॉरी यहाँ पॉइंट मत लगाइए, यहाँ पॉइंट नहीं, ये वाला पॉइंट यहाँ चला जाएगा। ठीक, यहाँ पर बस केवल 0 लगा देना है। ठीक, अभी इतने जोड़ी 0 हमारे बचे हुए हैं, तो यहाँ पर मैंने इन दोनों जो 0 को यहाँ पर लिख लिया है। अब आप क्या करेंगे, जो चीज़ यहाँ लिखेंगे, जैसे अगर आप यहाँ 4 लिखेंगे तो 4 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, 4 यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, यानी 24 चौके हो जाएगा। 5 लिखेंगे तो 25 पंचे हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको वो संख्या ढूंढनी है कि 6 लिख करके, 7 लिख करके, 8 लिख करके, कि 8 लिखेंगे तो 28 अट्ठे हो जाएगा, 9 लिखेंगे तो 29 नवैया हो जाएगा। तो 29 नवा कितना आएगा, 2 सबसे छोटा आएगा कि या 2 सबसे बड़ा हो जाता है। 28 लिखेंगे तो 28 अट्ठे हो जाएगा, 8 लिखेंगे तो, 7 लिखेंगे तो 27 सत्ते हो जाएगा, 6 लिखेंगे तो 26 छक्के हो जाएगा। तो ये लिख लिख के आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर मैं 7 लिखता हूँ, देखते हैं कितना आता है। पहले हम गुणा करके देख लेते हैं कि 27, 7 लिखेंगे तो यहाँ 27 गुणे 7 हो जाएगा। याद रखिए, ये कंसेप्ट थोड़ा सा आपको बस याद करना पड़ सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो देखिए प्रैक्टिस ही हर चीज़ होती है। प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिक ही आपके माइंड में सेट हो जाता है। तो देखिए 27 सत्ते कितना आता है आपका, उतना आता है, 200 से छोटा आता है या 200 से बड़ा। तो यहाँ पर देखिए जब मैंने 27 को 7 से गुणा किया तो 189 है, जो कि 200 से छोटा है। लेकिन ये अगर यहीं पर मैं 8 लिख देता हूँ, यहाँ पर 8 लिखता हूँ, तो 8 यहाँ पर भी आएगा और 8 यहाँ पर भी आएगा गुणे प्लस के साथ। तो 28 अट्ठे हो जाता है 224, जो कि 200 से बड़ा है, लेकिन हमको 200 से छोटा ही यहाँ पर लाना है। ठीक, जैसे आप भाग करते हो ना, सेम भाग ही तो करना है, भाग विधि नाम ही है इसका। जैसे आप भाग करके देखते हो ना, इससे छोटा आ रहा है कि इससे बड़ा आ रहा है, इससे बड़ा आ रहा है कि इसको छोटा करना है, तो सेम वही तरीका है। तो यहाँ पर भी मैं 7 लिखता हूँ। देखिए अब यहाँ पर दशमलव है, दशमलव के बाद मैंने 7 लिखा, तो ये वाला 7 यहाँ पर भी आएगा और गुणे और प्लस के साथ यहाँ पर भी आएगा। तो पहले इसका गुणा होगा 27 गुणे सत्ते, और जो गुणा होगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। तो 27 सत्ते कितना होगा, 189। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन खींचिए, तब योग करिए इनका। अब इनका जब आप योग करेंगे तो 7 7 14 की 4, थोड़ा सा इसके इधर लिखिएगा। 27 और 7 का जब आप योग करते हैं तो कितना आता है, 7 7 14 की 4, एक हाथ से बचा, 2 और 3 34 आता है ना। 27 और 7 34, योग मैंने यहाँ लिखा, और इसका जो गुणनफल आएगा इधर लिखते हैं दाहिनी तरफ। तो अब 200 में से 189 को माइनस करिए, अब देखिए कितना आता है। तो यहाँ पर आपका 11 आएगा, 10 में से 9 गया 1, और इधर कितना बचा, 9 में से 8 गया 1, और इधर इधर 0, तो शेष आपका यहाँ पर 11 आया। अभी आपके 4 0 बचे हुए हैं, यानी 2 जोड़े 0 बचे हुए हैं। तो इनको अब 0 अब यहाँ पर लिख लीजिए, हो गया आपका 1100। जो यहाँ पर देखिए मैंने एक जोड़ा जो 0 था, इसको मैंने यहाँ पर उतार लिया है। अब देखिए अब आपको क्या करना है कि अब आपको टेस्ट करना है कि हम 3 बार ले जाएँ या 4 बार ले जाएँ या 2 बार ले जाएँ। अगर 3 यहाँ हम लिखते हैं तो 3 हमको यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, जो कि मैंने पहले से ही लिख लिया है। इसके बाद फिर गुणा करना पड़ेगा, फिर प्लस करने का पड़ेगा 3 से ही। ठीक, तो जब 343, देखिए पहले तो 34 था, 27 7 जोड़े 34, लेकिन जब 3 हमने यहाँ लिखा तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर 3 यहाँ हम लिखते हैं तो 3 आपको यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा और यहाँ पर भी, फिर गुणा और प्लस का साइन लगाते हैं। अब 3 और 343 का गुणा करेंगे 3 में तो कितना आएगा, देखिए 3 तरीके 9 होते हैं। ठीक, मैंने 9 यहाँ लिख दिया। 3 चौके 12 की 2 हासिल, आपका 1 अभी बचा है। अब 3 तरीका 9 और 1 हासिल जो था वो हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 0 1। तो देखिए ये 1100 है और 1029 है। एक बार फिर से चेक लेते हैं, 3 तरीके 9, 3 चौके 12 2 1, 3 तरीका 9 1 10, हाँ 1129, सॉरी 1100, ये कितना है 1029। अब दाहिने पक्ष का तो हम करेंगे माइनस, लेकिन यहाँ करेंगे प्लस,
ठीक। तो देखिए 343 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 300, 3 46। तो हम इधर लिखते हैं 3 4 और 6। ठीक, इधर मैंने थोड़ा स्पेस दे दिया है, क्यों आपको पता ही होगा। अब यहाँ पर जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, जब माइनस करेंगे तो 71 आता है। 10 में से 9 गया 1, इधर बचा कितना 8, सॉरी 9, 9 में से 2 गया 7, और इधर 0, इधर 0, 71 बचा। अभी आपका कौन सा 0, ये दोनों 0 तो समाप्त हो चुके थे, ये वाला 0 आपका बचा हुआ है ये 2 0 यहाँ उतरा था, 2 यहाँ, अब ये वाला 0 बचा है, तो ये हो गया 7100। ठीक, अब आपको टेस्ट क्या करना है कि यहाँ हम 2 रखेंगे तो हमें गुणा करना पड़ेगा 3462 से 2 का गुणा। अगर हम यहाँ 4 रखते हैं तो 3464 से 4 का गुणा हमको करना पड़ेगा। तो यह चीज़ आपको टेस्ट करना पड़ेगा, गुणा करके बार बार देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अब हम चलिए टेस्ट करते हैं कि 4 रखें कि 2 रखें, क्या रखते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं इसका सिंपल तरीका बताऊँ तो अगर देखिए, अगर आप 2 यहाँ पर रखते हो तो देखिए 3 हो जाएगा, और 2 यहाँ पर भी आएगा तो 3000 हो जाएगा लगभग। तो 3 दूनी 6000 होते हैं, और 4 दूनी 800 हो जाएगा, 6800 समथिंग आएगा। यानी इससे जो आएगा वो कम ही आएगा अगर 2 यहाँ पर रखते हैं। अगर यहाँ पर 3 रख देंगे तो 3000 का गुणा जब आप 3 में करोगे, 3 चौके 12000 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 बार ही जाएगा। तो 2 जैसे कि मैंने यहाँ लिखा, तो 2 आपको यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, फिर गुणे और प्लस, यानी पहले गुणा करना है फिर प्लस करना है। ठीक, मैं यहाँ पर थोड़ा सा लाइन खींच देता हूँ। इसके बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसका गुणा करिए। 2 दूनी होता है 4, 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और 3 दूनी 6। तो यहाँ पर कितना आया 6924। अब चाहे तो इसको आप माइनस कर सकते हैं, लेकिन मैं माइनस या प्लस कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे दशमलव के केवल 3 स्थानों तक ही निकालना था। अगर मैं यहाँ पर घटा कर लिखता हूँ तो एक बार अगर घटा करके लिखता हूँ तो 10 में से 4 गया 6, और इधर 9 में से 2 गया 7, अब इधर हो गया 10 में से 9 गया 1, 176 यहाँ पर बचेगा। तो यहाँ पर मेरे पास कोई जीरो नहीं है। अगर मुझे 4 अंक, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो √3 होता है या 3 का जो वर्गमूल होता है वह एक अपरिमेय संख्या होता है। तो अपरिमेय संख्या अशांत अनावर्ती होता है। इसको आप दशमलव के जितना चाहे उतने अंकों तक याद कर सकते हैं। तो मुझे देखो तो केवल 3 ही अंकों तक याद करना था दशमलव के बाद, इसलिए मैंने यहाँ पर इतना आ गया। इसलिए मैं यहाँ पर शेष से तो देखिए, जो अपरिमेय संख्या होता है या जो परिमेय संख्या 3 का अगर आप कहेंगे वर्गमूल √3, इसका मान में कभी भी यहाँ पर शेष का मान 0 नहीं आएगा। यानी अगर आप 3 का वर्गमूल निकालने चलेंगे तो आपका जो शेष है वो कभी 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसीलिए अगर आप चाहें तो दशमलव के और स्थानों तक याद कर सकते हैं। यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ा लीजिए, अगर 4 स्थानों तक याद करना है तब यहाँ 2 जीरो और उतार सकते हैं आप, लेकिन मुझे नहीं, मुझे केवल समझाना था आपको। आप जितना चाहे दशमलव के उतनी अंक तक याद कर सकते हैं। तो मुझे दशमलव के 3 स्थानों तक याद करना था। तो √3 का मान हो जाएगा 1.732, दशमलव के 3 स्थानों तक 1 2 3। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे कि भाग विधि से कैसे वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों चलिए फिर, तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, कुछ इंटरेस्ट या कुछ आपको नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।